जोधपुर में चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत के 18 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। एफएसएल, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की एसआईटी ने जांच पूरी करते हुए मौत के कारणों को सार्वजनिक किया। इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एफएसएल और विसरा रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं डॉक्टरों की राय के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया कि साध्वी प्रेम बाईसा को फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारी थी। अस्थमा की समस्या के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हुई। पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच के दौरान अब तक 44 लोगों से पूछताछ की गई। 106 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली गई और 37 नमूने एफएसएल के लिए भेजे गए थे। 18 दिन की विस्तृत जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। वहीं साध्वी प्रेम बाईसा के पिता विरामनाथ अब भी उपवास पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर शहर में अभी भी काफी चर्चाएं बनी हुई है। पहुंचेगी, हमें हमसे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम विल टेक ए कॉल। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि कंपाउंडर का कृत्य उपेक्षापूर्ण रहा है। जो एक्ट्स है उनके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है, ये तथ्य प्रूव है, इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू। ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, हमने सारे अकाउंट के एनालिसिस किए। उसके पिता ने आपने जो सवाल किया उस सवाल का हमने जवाब दे दिया। आपने कहा कि कोई मेजर ट्रांजैक्शन हुए नहीं हुए जी। सर, उसके पिता ने प्रण लिया है कि भोजन शाला नहीं बनेगी जब तक भोजन नहीं लेगा। तो ये भी एक बड़ा उसका टास्क दे दिया, तो भोजन कर नहीं रहा है, खाना पानी नहीं ले रहा है। सर, वो न्याय कौन है? ये बड़ी टास्क होगी। क्या टास्क? हमारे संज्ञान में ऐसी कुछ बात नहीं है। और जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, तो ये दोनों इंजेक्शन ये खुद लेकर के आए थे। जैसा कि विरोधार्थ ने कहा कि वो पोस्ट उसने करवाई थी, जैसा कि विरोधार्थ ने कहा वो उसने करवाई थी, क्या वो आपने जो सवाल पूछा था, ये दोनों इंजेक्शन जो उन्होंने लगाए हैं कंपाउंडर खुद लेकर के आया था जी। मैं आपको बता दूं, उस रात पूरी रात मेरी पूरी टीम इंक्लूडिंग मी, हम सभी जगे हुए थे। तो एग्री हो रहा था, नहीं हो रहा था, हमारे संज्ञान में है। और जब भी कोई मौत होती है, असामयिक मौत होती है, उस समय की परिस्थितियां अलग होती है। परंतु मैं आपको बहुत ही कमिटमेंट के साथ बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा पूरी टीम ने मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रही है। और हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो निष्कर्ष आपको बताया गया है। कोई ऐसे तथ्य आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अपने कब्जे में ले लिया। जो उन्होंने प्रदर्श पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे। जो उन्होंने वायर्स दिए थे, इंजेक्शंस दिए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे। बाकी इंजेक्शंस भी जो उनके पास दवाइयां थी सारे एफएसएल गई थी। और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए, जो दवाइयां पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा। थैंक यू। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या विरमनाथ ने क्या कहा, क्यों पोस्ट की गई? और न्याय की बात करें, ऐसा क्या न्याय हुआ साध्वी प्रेम बाईसा? नहीं, आपकी बात बहुत ही जायज है और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है, उसमें विरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया। और जो भोमाराम, उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको वेरीफाई किया है। परंतु जिन लोगों जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे और जो पूर्व में जो लोग मिले थे उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे। और डेफिनेटली उनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तो भावुक क्षण भी था। ये चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं। कोई ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिखी हुई हैं, बट मुझे लगता है इससे इस घटनाक्रम का कोई रिलेशन नहीं है।
सर नर्सिंग कर्मी था जब इन्वॉल्व हुआ तो उसको एक फेथफुली उसको बुलाया गया, फेथफुली गया। तो आज भी परिवारों को यही सबको जब जैसे फोन करते हैं परिवार में मेरी मदर बीमार है, इंजेक्शन लगा रहा था, तो ये तो बेचारे की उसमें तो हेल्प की और तो उल्टा उस पर तारीफ हो गई। नहीं, एसआईटी जांच कर रही है, अभी ओपिनियन आएगा। मैंने कहा कि बीएनएस के और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। आज के संबंध में जो हमने जो कंक्लूजन दिया है कि जो कंपाउंडर का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है, जो उनको एज पर रूल बिहेव करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब जैसे उधर से रिजल्ट आएंगे और सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे, सबको कोरोबोरेट करके के हम निर्णय लेंगे। आपको यही कहना था, परंतु जो हमारे पास जो ओपिनियन आए हैं उसमें कोई भी पॉइजनिंग और ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिससे कि इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती हो। ये मैं चीजें आपको क्लियर करूँ जी। क्या चीज नहीं, जैसे तथ्य आएंगे वहां से उसके बाद हम उस पर फाइनल निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। तो उनसे बात हुई क्या, वो किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने वहाँ पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया कि मैंने वो बताया जो लोग परेशान करते थे, कोई नाम आया सामने? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं है, सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की हैं। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूँ, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलाफाइड इंटेंशन शो कर रहा है। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ये एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोरोबोरेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो लिए हैं, जो कि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सके। पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ ही पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कि कोई भी किसी से उनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में या किसी प्री प्लान के तहत उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितनी सहमत पोस्ट करवा देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है और इसके अलावा राजनेताओं को फोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फोन किया और क्या इंटेंशन था? जब पुलिस अन्वेषण करती है, स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, और भी एसआईटी इज हेडेड बाय अ वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने किन नेताओं को फोन किया ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्य ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज उनसे डिस्कस की गई और क्या ऐसा कोई इंटेंशन अब क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके घटना को कारित की हो। क्योंकि ये जो मृत्यु जो कारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआती है।